हिरण्यकशिपुर्वक्षः शिलाटङ्कानखालवै इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नखाम् अद्भुतशृङ्गम् दालिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 सर्वविघ्ननाशक नरसिंह भगवान की जय। माता जी भगवान के नाम में जब अपराध वाले 10 अपराध भी पढ़ूं क्या? हरे कृष्ण। जी माता जी 10 नाम अपराध। जी जी धन्यवाद। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरि कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अथवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरि कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का प्रथम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। अच्छा माता जी हरि बोल। कृष्ण माता जी बहुत सुंदर हुआ। दंडवत प्रणाम माता जी। जाता माता जी कल के लेसन का भी बताना है अभी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी बता हाँ जी माता। अच्छा जी जी माता जी। हरे कृष्णा से भक्तों को ओके। हरे कृष्ण हरे कृष्ण All okay, कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। now can you just हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। and after that we just need to load it, whether it is loading or not, because the machine is not loaded. Yeah, we have already our old preference, right? Like all हरे कृष्णा गुरु जी ज्ञानानतिमिरन्दस्य all member laws and हरे Yeah, कृष्णा गुरु there, जी there दंडवत should be प्रणाम। already existing one. चक्षुरुन्मीलितं We need to also check. हरे कृष्ण हरे कृष्ण All Amazon is fine. Okay. चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु temporal housing preference it श्री is. अद्वैत So गदाधर we have Existing is श्री working. So भक्त 8 to 1 is there you are. कृष्ण What you are saying is the new हरे data is राम not. हरे राम my machine, nothing is working. So हरे हरे। with this latest WAR file, Somshikar has asked me to check. So it is So not now working. what? And now What you clear want all to the preference and create any 2 new preference, and we will try loading that. Okay, so now कृष्ण you want me to create a new preference, right? Yes, yes. Each one of them, right? Yes, yes.
enough 3. जी, So I तो have आज हम taken each one from each client. पहले अध्याय दूसरे Then अध्याय now के I'll 6 सेमिनार हमारे हुए हैं। आज हम तीसरे अध्याय के my properties, right? This one. Yes, my properties or clients. Whatever पहले अध्याय के 3 सेमिनार थे कि अ, And one more client, one more preference you can create को maybe उससे only उसमें for देखो। any to Amazon. गुरुजी आवाज कट दूसरा रही है था आपकी। कि हरे कृष्ण। This is for all Amazon, right? We already have one thing for Yeah, all. yeah. I just want to create हरे within. कृष्ण Acha, हरे we कृष्ण। need to create a new one, right? Yeah, yes. And remove any one of them. And then you could see 5 records here. Yeah, out of this 5, any 2 you pick it. Okay. So already actually there are 7. I have removed 2 of 5, them. 5. Okay, please create it. If like 3 of them are there, let me see. Amazon 3. Done. Then okay. Done. Now Now you want me to load the first one and the last yes, one, right? yes. One is created. Yeah, one is created. It is loading. And then the second one also. Loading. And okay, so this testing is done. So one more scenario is like we have loaded 3 Amazon. So whatever Amazon we have loaded up, this property name can we go to the user and not assign this property to them, like not having the access to this property. Like हरे we have कृष्ण। the तो property AQ1, AQ2. जी, These 3 अध्याय properties के ऊपर हमने 3 सेमिनार लिए थे। तो कोई मुझे बताएगा कि 6 दिन के Yes. सेमिनार कौन से हुए हैं? फिंगर को रेस कीजिए This is the user. कि हमने You have to go to this. ओके Access and from Amazon. You have to go to Amazon. जी, आवाज आ रहा है मेरा सुजाता? I'm not able to delete. Just remove the जी properties. जी गुरुजी आ रहे हाँ बताओ कौन कौन से Removing सेमिनार this हुए हैं अभी? property from Property there. access. Yeah, assign client only. Please come down. Assign client only. And Amazon, we'll click on Amazon. Yes, please click on this. And then go to the properties. Yes, properties. Oh, just this granting. Yeah, and yeah, plus in that, can you just we'll have AQ1, ABE8. Can you just गुरुजी समस्या कैसे yes, that's it. Save it. समस्या किसे कहते हैं? समस्या के Save it. पहले जो Yeah, था and ना now we will refresh. समस्या किसे कहते हैं और जब समस्या आता है हमें क्या करना चाहिए इसके ऊपर है। जो मैंने जो लिखा है गुरुजी वही पढ़ूंगी। The property refresh is not working. जो चीज मेरे नियंत्रण में नहीं then उसको clear and नियंत्रण try करने for की same preference. See, करने के लिए हम here you जो could see, right? चाहते Only हैं और one property, one active, वो but नहीं this मिलता should है नहीं, also हम work. उसको हमने समस्या के नाम शीर्षक मैंने बताया था 6 If I click सेमिनार on के this one, it टॉपिक will के throw error. नाम See, you चाहिए। don't have access. ओके पूजा Now डिमरी what I'll do बताओ is I'll just This is correct only, कौन Vamsi. से 6 चीजें Can you हुई click थी on अभी ABQ1 तक? because we have given access to only one properties. Okay, 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 okay. okay, this is the existing This issue or is what? no, there's no issue. I just wanted to Hare check. Krishna Guruji, Dandavat. No. See, these 3 should also Be displayed. be gone, right? So I think the only we will This not should have not be access. displayed, No, it should be displayed, but we will not be able to go inside. That is what I'm just checking if we don't have access to this property. Because we have, okay, can you just load the और माइक preference बंद है, after clearing it? So माइक को ओपन करो और कौन सी 6 चीजों के नाम हैं so it बताओ। should not display actually. See, Or Amazon one this is issue, I guess, right? No. See, this is the existing issue which Brahmadad Tejas is working on something for the we will future. show this to Brahma once just a minute. She is available. Yes. Brahma Brahma is is available. available, yeah. I'm just putting it. जी किसको पता है 7 दिन हो गए 7
7 दिन हमने चर्चा की थी, तो आज 8वां दिन है उसका। तो एटलीस्ट हमको नाम तो पता होने चाहिए कि हमने हाँ ब्रह्मा कौन कौन से अभी तक हाँ टॉपिक के ऊपर चर्चा की है। तो चलो So मैं ही we बोलता have हूँ। verified your पहले दिन things, हमने Brahma. चर्चा की थी इस So किताब का, हमने first things first, शुरुआत की थी। that issue पहले दिन of का the टॉपिक था parcels अपने is आप को solved. बदलो, यहाँ से Yeah. हमने शुरुआत की And थी। I will इसको लिख लीजिए I'll जरा, show you where it is. So आपको this इतना is तो the पता issue, होना ही sir, चाहिए। right? That we are talking about. आगे आगे हम So I ध्यान have रखेंगे, verified पीछे this का from भूल that जाएंगे तो parcel. कैसे So होगा। with the client shared अपने आप को portfolio, बदलो, the यहाँ parcels से हमने for शुरुआत which की। we have given the permission. So those are फिर दूसरे दिन का getting शीर्षक displayed था here. So कठिनाई से verified डरना with नहीं, only the कठिनाई से parcels सीखना है। given in ये दूसरे दिन का था। Amazon in the link, and then तीसरे दिन का था advantage user and कि granular place as well. So in both the भक्ति places, में दृढ़ निश्चय here कैसे and बने, yeah, ये so तीसरे here दिन का also शीर्षक this था। is in the Revantage state चौथे दिन का user. शीर्षक था So कि this consultant भक्ति user के लिए समय नहीं है, preference here. समय नहीं हो रहा। So we have verified in a couple of places. पांचवें It's दिन का working शीर्षक fine. था So मैं this अपने is जीवन it. में निर्णय कैसे लूं। So this is the B3, B1 और or B2. छठा I दिन don't remember. कल हमने देखा B2, था right? So I think she पहले has पूछो फिर कार्य करो। She already verified and striked out. जी, तो ये 6 टॉपिक के ऊपर 7 टॉपिक के ऊपर हमने चर्चा अभी तक की That's why है। I told you B5 only, like you have not ठीक है striked. Other than that, everything is already verified and striked out. So only B5 is जी, pending. तो अभी आने वाला इतवार है, परसों के दिन हम इस गीता 3 के ऊपर ही क्वेश्चन देंगे आपको, जो अभी तक हमने चर्चा की है। एक एक लाइन के ही क्वेश्चन रहेंगे हमेशा की तरह, कम से कम 25 क्वेश्चन रहेंगे। और हमेशा की तरह हम फिर सोमवार के दिन आपको इसके उत्तर देंगे। तो ये हर हफ्ते, इस हफ्ते हम जो हम सीख रहे हैं उसके ऊपर आपको तैयारी भी करनी है। ठीक है, तो आज के दिन का टॉपिक है कि भक्त किसी चीज का मालिक नहीं होता है या आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, वो किसी चीज की संपत्ति का दावा नहीं करता है। तो ये तीसरे आज के दिन का टॉपिक है जो तीसरे अध्याय के ऊपर आधारित है। तो वापस मैं दोहरा रहा हूँ उसको कि भक्त किसी भी वस्तु का स्वामी नहीं होता है या स्वामी होने का दावा नहीं करता। तो ये आज का सेमिनार का टाइटल है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा आज मंथन करेंगे ताकि हम तीसरे अध्याय को समझे। ओके, तो हर एक अध्याय के 3 पड़ाव हैं। तो अभी तक हमने 2 अध्याय को पूरा किया है, अभी हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय पे चर्चा करेंगे। तो ऐसे कम से कम इस किताब में 54 ऐसे सेमिनार है। तो कम से कम ये 2 महीने का कोर्स है, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू नहीं ले रहा हूँ। बीच बीच में हम लादिनी माता जी का किताब भी कवर कर रहे हैं। तो कम से कम ये किताब और 2 महीने ऐसा ही चलेगा। और मेरा दावा है कि जब आप 54 जो ये प्रॉब्लम है हमारे जिंदगी के, तो हर एक प्रश्न का उत्तर है इसमें डिटेल में दिया गया है। कल हमने चर्चा की थी कि जो चाबी है वो खो जाते हैं या चाबी भूल जाते हैं। जो 3 मित्र होते हैं और वह 80वें मंजिले पर रहते हैं, लिफ्ट खराब होती है तो तीनों भी चढ़ते हैं लेकिन चाबी वो नीचे भूल आते हैं। तो ऐसी जिंदगी हमारे ही कटती रहती है, 60 साल, 70 साल, 50 साल, पता ही नहीं चलता है कि क्यों मेरा खुशी का दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है। तो इसका कारण है कि मैंने उस दरवाजे की चाबी कहीं और भूल कर मैं निकला हूँ। तो इसके लिए कल का टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट था। देखिए, रोज अच्छे अच्छे शब्द आप सुनते हैं लेकिन नहीं करते हैं, बस केवल सही समय पे आकर बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो No, आपने जो लिखा है उसको whatever आपको पढ़ना भी है, preference can you add, समझना है। in that preference Amazon should be deleted. That's it. नहीं तो फिर क्या होगा, फिर वो I agree what एक you are कहानी है saying. See, the preference ना, जो मैं is हमेशा all बताता Amazon हूँ। free preference. So, शिकारी in आएगा, that Load my this, please. properties, in the my properties, जाल you बिछाएगा, should be seeing दाना a डालेगा, client name as Amazon. है ना। And we ये will not मंत्र have Amazon. एक शिकारी ने तोतों को So, सिखाया था। we should not शिकारी see ने all नहीं, of this because मालिक we ने did not सिखाया saved था, all of तोते it, के right? मालिक ने। और So वो is उसको this the रटते रहते हैं, joint रटते रहते property हैं, area? लेकिन जब मुसीबत आते हैं तो See, भूल you जाते हैं remember this ये screen. I'll show you what I'm talking ये about हमको क्यों because this सिखाया is गया not था। how it should तो ऐसा be ना हो done. जाए, See, I'll show you. तो इसके लिए I इन understand सब once चीजें what पता you're होनी saying चाहिए, that once we don't have the access ठीक of है। Amazon, it तो अभी should हम display आगे some बढ़ते empty हैं। It there. should display empty. Yeah, Not exactly. the this one, but I am not very sure which preference you have set and what was the content inside. See, I just तो loaded. शुरुआत को करते हैं I हम don't need it. See, आज के टॉपिक की, you want to see which कि preference? किस तरह Yes, yes. से एक So स्पिरिचुअलिस्ट this is होता है, all डोंट Amazon आर free नॉट property. ओन। Please note Okay. this. तो बेसिकली इंग्लिश में किताब है, I'll make it as तो a मैं इसका Bangalore. हिंदी में Okay, okay. And then तो it is already loaded, right? So स्पिरिचुअलिस्ट now एंड I मटेरियलिस्टिक आर एट click पॉपुलर on this. अपोजिट। This part. It is not working. तो Okay, शुरुआत okay, महाराज यहाँ से करते हैं कि एक आध्यात्मिक जीवन होता है और भौतिक जीवन होता है, ये दोनों परस्पर अपोजिट पोल, मतलब एक दक्षिण है तो एक उत्तर है, ये एक तो पूर्व है और एक पश्चिम है। It is not a grammar तो condition. इसलिए हम जब आध्यात्मिक जीवन में एंट्री करते हैं तो let me load all हमारा Amazon मनोभाव पूरा preference because 180 this डिग्री is घूम the जाता है। previous one. Then you could see तो इसलिए ये दो Amazon should be displayed. अलग अलग या Whereas अलग this अलग display दिशाओं में all other ले जाने वाले clients. मार्ग हैं, Because स्पिरिचुअल we have और deleted मटेरियल। it, so all the ओके, preference got deleted, and then तो Saved it, right? कौन Just मुझे now. बताएगा कि किस तरह से अलग अलग दिशा में जाते हैं? so once कोई we have उदाहरण what देकर I'm मुझे thinking समझा now, सकता है once we remove the कि किस Amazon तरह से client after that आध्यात्मिक जीवन और preference भौतिक when जीवन we ये load it doesn't दोनों have भी Amazon related अलग content. So अलग दिशा में या अपोजिट दिशा में we need to create the जाने वाले preference. मार्ग हैं। जी, फिंगर को रेज कीजिए। This is what we discussed. So तो what यहाँ is से हम happening हर now, एक Brahma चीज here? को So हम like suppose we have saved the preference all three आ, Amazon विचार properties. विमर्श And करके after we are आगे deleting the बढ़ेंगे। preference, जी, after we are deleting the access to the client and then trying to load the preference, so it doesn't have Amazon related data. हरे So कृष्ण instead प्रभु of जी, दंडवत just showing प्रणाम। the empty जो images, मतलब it is अध्यात्म showing कृष्ण all भावना the व्यक्ति होता whatever है, the तो जो data भी कार्य related करता there. है वो कृष्ण को सेंटर में रख के करता है। और जो कृष्ण भावना हीन व्यक्ति होता है, कृष्ण भावना व्यक्ति हीन व्यक्ति होता है, उसका जो सेंटर होता है वो बच्चे होते हैं। उसे सारा जीवन मतलब अपने Yes, बच्चों yes, को because पालना होता है और and it अपने is भौतिक happening जीवन में when आगे we have बढ़ना होता है। deleted access to वो the भौतिक like चीजों when को we have प्राप्त removed the करने के लिए client. गधों After की that तरह time सारा it दिन is मेहनत happening. करता All है। other और जो time लेकिन कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति होता है, वो yes, अपने so it is आध्यात्मिक not जीवन में because आगे बढ़ने के लिए गुरु की परामर्श लेता है और किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के नीचे कार्य करता है और सेवा करता है और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है और ज्यादा मेहनत नहीं करता है, बस न्यूनतम आवश्यकता रख के आध्यात्मिक I जीवन में think आगे it बढ़ने will की behave कोशिश करता same in रहता है। बस other यही अंतर है medium और also, like in calendar or मनोभावना में opposite बहुत also. चेंजेस होते हैं उन दोनों Somebody में। is trying to load the preference, but ओके, the preference data is not नेक्स्ट accessible, so it is प्रीति showing all अग्रवाल। the default data. हरे कृष्ण। गुरुजी, भौतिक जीवन में तो स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं सभी, और Yes, I आध्यात्मिक think जीवन में this is the कृष्ण की correct इंद्रिय behavior तृप्ति के only, लिए but कार्य for the सुनाई improvement we can do something like this. थी, वो If it मुझे does मतलब not, इसमें then we ध्यान आ will रही है share कि एक बार the प्रभुपाद जी ट्रेन so that user can में understand. जा रहे होते हैं, तो एक व्यक्ति ट्रेन में चढ़ जाता है और कहते हैं कि मेरा इंटरव्यू, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो Because प्रभुपाद जी what is the कहते हैं कि expected behavior? Somebody मेरा has saved the आशीर्वाद preference with लेके Amazon क्या data. करोगे, Now ये he सामने doesn't have बैठे हैं, इनको Amazon देखो, मेरे access to load आशीर्वाद the से preference. What भी can इन्होंने expect भगवा of वस्त्र it? पहने हुए हैं, सिर मुंडवाया हुआ है, घर परिवार छोड़ दिया है, मेरे आशीर्वाद से तो ये Okay, होता है। तो I अगर agree मेरा to your आशीर्वाद point. So चाहिए now, हो तो once बताइए, the access नहीं has तो आप been ट्रेन removed, से like मतलब उतर this जाइए। one has तो been ये removed from the आध्यात्मिक shared जीवन client है, list and has जिसमें been मतलब स्वयं के बारे में तो added व्यक्ति सोचता later ही नहीं parts. है, वो So सिर्फ whichever we भगवान के have बारे में added सोचता है earlier, कि earlier that भगवान won't कैसे work. प्रसन्न No, हो, we have और to खुद add को it उनके again. दास के रूप में समझता You है। have to add it और again. जबकि भौतिक जीवन में सिर्फ So whatever we हमारा have परिवार, added, it हमारे will work. बच्चे, Yeah, because we have हमारी removed the उन्नति client कैसे access, हो, so हम all the client दूसरों से will आगे be कैसे present. निकले, एक So प्रतिस्पर्धा this रहती है one, हमेशा। ओके, both of them will be जी work. गुरु So जी। This whatever जी, whatever तो data ओके, we have तो with बेसिकली Amazon, that एक लाइन का ही will आंसर है show इसका। the default list. तो But आध्यात्मिक we जीवन can check whatever we had Amazon plus it is हमें गुरु और like so कृष्ण की preference can be इच्छाओं like को this केंद्र now. में लेकर चलना होता है, is there. No. Amazon is not और displayed with others. भौतिक जीवन में Because we हमें had removed the हमारे access and then we are परिवार की checking the इच्छाओं को या हमारे स्वयं की
इच्छाओं को लेकर चलना होता है। तो इसलिए ये दोनों भी मार्ग है ना, एक साउथ पोल है
साउथ मतलब दक्षिण दिशा की ओर जाता है और दूसरा है उत्तर दिशा की ओर जाता है। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि परिवार वाले हैं वह दक्षिण के मार्ग पर चल रहे हैं और मुझे कोई भक्त मिल जाता है और सोचता है कि ये मार्ग गलत है भाई, अभी आप उत्तर दिशा की ओर चलो। तो फिर समस्या हो जाती है कि अभी इनके साथ चलना है या इनको छोड़ के चलना है। तो इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर हम अभी इस किताब में महाराज बताएंगे आगे किस तरह से। तो द नेचुरल कंक्लूजन में देन द स्पिरिचुअल जर्नी veers away from the things of this world। तो फिर एक नैसर्गिक निष्कर्ष निकलता है कि आध्यात्मिक यात्रा है हमें संसार की चीजों से दूर लेके जाती है, ऐसा लोगों को लगता है क्योंकि दोनों अपोजिट पोल है ना जी। या फिर लोग हमेशा कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन को अगर जीना है तो फिर उसको एक दूसरे के प्रति जो भावनात्मक रिलेशन है या भावनात्मक संबंध है या फिर फिजिकल पोजेशन या फिर उसकी जो संपत्ति है ना, और तीसरा है चेरिश एस्पिरेशन या जो उसके अंदर की महत्वाकांक्षाएं है या उसके एम्बिशंस है उसको छोड़ना पड़ता है। ऐसे लोगों का हमेशा सोच होता है। इसके लिए लोग सोचते हैं कि अगर ये आध्यात्मिक चीजों में लग जाएगा तो सबसे पहले उसके जो अच्छे अच्छे संबंध है, अफेक्शन है, भावनात्मक, उसको छोड़ना पड़ेगा। उसके जो फिजिकल पोजेशन है जैसे सोना है, चांदी है या फिर घर है, इसको छोड़ना पड़ेगा। और तीसरा उनको लगता है कि चेरिश जो मेरे एस्पिरेशन है, जो मुझे बड़ा आदमी बनना है, बड़ा बिजनेसमैन बनना है, अमेरिका जाना है, पीएचडी करना है, पायलट बनना है, ऑफिसर बनना है, तो ये सारी चीजें हैं वह आध्यात्मिकता के लिए मुझे छोड़नी पड़ेगी। ऐसे कितने लोगों को पहले लगता था? फिंगर को रेज कीजिए। या अभी भी लगता है कि आध्यात्मिक जीवन में ये हमें सब छोड़ना पड़ता है, ऐसा लोग सोचते हैं जी, सोचते हैं। जी ओके, तो क्या सुना था? मैं एक दो लोगों को पूछता हूँ जी। रूबी कुमारी। जी आवाज आ रहा है मेरा? नेक्स्ट प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरुदेव। जी गुरु जी, पहले ऐसा लगता था और अभी भी है, जैसे कि हमारे जो आत्मीयजन होते हैं वो भौतिक इच्छाएं ज्यादा करते हैं, इंद्रिय तृप्ति कुछ ज्यादा ही करते हैं, तो हमको ऐसा लगता है हमारा वहाँ पे कोई काम नहीं है। जैसे कि हमारी सोच भी अलग हो जाती है, तो उनको भी लगता है नहीं ये आध्यात्मिक की तरफ है ज्यादा है, और वो लोग जो चाहते हैं वो हम नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हम दोनों के सोच अलग होने की वजह से। सॉरी। ओके, तो देखिए जो लोग हैं ये इस तरीके से सोचते हैं, और हम भी जब भक्ति में नए नए आए होंगे, एक माला दो माला करते होंगे या कृष्ण को समझने का, भक्ति मार्ग को जानने का प्रयास करते होंगे, तो हमारे भीतर भी ये भावनाएं आई होंगी। मुझे याद है कि जब मैं भक्ति मार्ग से जुड़ा तो पहले मुझे ये सिखाया गया कि आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है जो भक्त नहीं है। ये हमेशा सिखाया गया। ये मेरा पहला लेसन था। इस्कॉन मंदिर में जब मैं पहली बार गया था तो फिर मेरे जो क्लासमेट तो नहीं कह सकते, मित्र थे और रिश्तेदार भी थे, और भी कई लोग मुझे मिले मंदिर में, तो हमेशा वो यही कहा करते थे कि ऐसे लोगों से दूर रहा करो जो लोग बहुत ही भक्ति से लगाव नहीं रखते हैं।
तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा तो बहुत लोगों से लगाव है, खास करके मित्र लोग है ना, कॉलेज के हैं, जिनके साथ हम घूमने जाते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया है, अलग अलग गार्डन में हम घूमते थे। तो अभी पहली दिक्कत तो यही आई थी कि इन लोगों को मैं कैसे अभी समझाऊं, क्या ये लोग समझ पाएंगे? तो इस तरीके से दिक्कत मेरे जीवन में पहले आई थी। और उसके पश्चात फिर सबसे दूसरी दिक्कत आती है कि खान पीन के बारे में। अभी हम तो, हमारा खाना तो अलग होता है भाई घर में, और मंदिर में कहा जाता है कि आपको ये सब धीरे धीरे छोड़ना है। तो ये दूसरी दिक्कत आती है। तीसरी दिक्कत आती है कि आपको भक्ति में ज़्यादा समय देना है, तो सोचते हैं कि समय यहाँ पर इतना देना है, तो फिर मेरे जो एम्बिशन है, जो मेरे गोल है, जो मैंने सेट किए हैं पढ़ाई के समय, उसका मैं क्या करूँ? तो ऐसा नहीं है कि लोगों के मन में विचार आते हैं। जो शुरुआत में जो प्रैक्टिशनर रहता है, साधक होता है, उसके जीवन में भी ये विचार आना स्वाभाविक है। अगर इतना नहीं है तो एटलीस्ट उनके मन में ये भय होता है कि मेरा जो रोजमर्रा का जिंदगी है, डे टू डे का लाइफ है, उसमें तो मुझे कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ेगा फिर, है ना। हमेशा मुझे सुबह जल्दी उठो, हाथ में माला ले लो, है ना, उस मन में, उसी अपने मन को उसी में लगा के रखो। तो भौतिक जीवन है ये दर्दनाक है, दुखदाई है। तो इस तरीके से भौतिक जीवन के बारे में पूरा ही वैराग्य दिला देता है आध्यात्मिक जीवन। तो इसके लिए जब हमारे रिश्तेदार जब देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ही भक्ति में इन्वॉल्व हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही भक्ति कर रहा है, तो वो हमारे पास आकर कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि तुम ज़्यादा ही मंदिर जाने लगे हो? ये पहला सवाल पूछते हो। दूसरा सवाल पूछते हैं, तुमको ऐसा नहीं लगता है कि तुम अपने आप को एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में या आध्यात्मिक जीवन में बहुत भीतर घुसने जा रहे हो? और फिर वो कहते हैं कि अगर तुम ऐसा ही रहेगा ना, तो तुम्हारा जिंदगी में जीने का इंटरेस्ट ही तुम खो दोगे। जी, कितने लोगों को ऐसा कहा है आपके रिश्तेदार, आपके घर वालों ने? जी, कि कुछ समय के बाद कहते हो। जी जी, कहा है, 100% कहा होगा कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि तुम ज्यादा ज्यादा ही सत्संग करने लगे हो, ज्यादा ही माला जप करने लगो? पहले तो मेरे साथ पिक्चर में आती थी, पहले तुम मेरे साथ पिक्चर में जाया करते थे, हम घूमने के लिए जाया करते थे, याद करो वो दिन। अभी तुम सब कुछ भूल गए तुम, और तुम्हें तो इंजीनियर बनना था, मेडिकल डॉक्टर बनना था, है ना। तो इस तरह से वो हमें बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। जी, तो इस तरीके से वो सवाल हमको करते रहते हैं। ओके जी, तो कितने लोगों को ऐसे सवाल किए हैं? अगर किसी के पास नहीं किए तो शायद थोड़े दिनों में या महीने के पश्चात कोई कर सकते हैं। जी, किसने सवाल किया है किसको? जी, अरुणा यादव, बताओ कब किया था, किसने हरे किया कृष्णा था? गुरु जी, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। गुरु जी करते हैं कॉलेज में, क्योंकि घर पे तो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन घर पे वो पापा को तो पता नहीं था, इसलिए मम्मी की उनको बताती नहीं थी कि हम लोग माला जप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, हमारे फ्रेंड्स के साथ मैं घूमने नहीं जाती थी, तो कॉलेज में तो वो मतलब बोलते थे कि अभी से मंदिर के आना जाओ। उनको प्रॉब्लम थी मेरे से। ओके, जी जी जी। नेक्स्ट, और किसको पूछे? जी, पूजा डिमरी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी गुरु जी, जो घर वाले होते हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि एक तो एज की वजह से, कि इस एज में ही ये सब कुछ स्टार्ट कर दिया, और दूसरा जो चीजें छोड़ने वाली हैं, सबसे ज्यादा प्याज लहसुन और ये सब कुछ छोड़ना अभी से ही,
ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये सारी चीज़ें। और कई बार हम थोड़ा अलग-अलग भी करते हैं, तो उसमें भी 1-2 बार ये भी सुनने को मिलता है, क्या हुआ सन्यासी बनना है क्या? इस सन्यासी तरीके बनना। से जी, ओके। हाँ जी। तो ओके, तो इस मुझे लगता है कि इसी तरह के सवाल पूछे गए होंगे, है ना? बस व्यक्ति थोड़ा अलग होता है और रिश्ता उसका अलग हो सकता है। मुझे लगता है कि क्वेश्चन यही पूछते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा ही अंदर जा रहे हो, क्या हम सब लोग, क्या हमको आप भूल गए क्या? पहले जैसे तुम नहीं रही, पहले जैसे तुम नहीं रहे, ये भी कुछ सवाल उसमें ऐड हो जाते हैं। तो बेसिकली वो हमारे इमोशन को जगाने की कोशिश करते हैं, है ना? ये जो सोए हुए इमोशन है, उसको फैन करते हैं ना, उसको हवा थोड़ा देते हैं। बस यही अधिकतर होता है। जी, ठीक है। तो सवाल फिर मेरे मन में ये आता है, कितने लोगों के मन में जब ये सुनते हैं कि फिर ये सवाल आता है, क्या हम आध्यात्मिक जीवन को गले लगाएंगे और हम हमारा जो भौतिक जीवन है या हमारा जो समाज के प्रति जो दायित्व है या जो समाज के प्रति जो मेरे कर्तव्य है, क्या हम दोनों कंटिन्यू नहीं कर सकते? जी, कितने लोगों को ये फिर सवाल आता है? फिंगर को रेज की। ओके जी, तो बाकी लोगों के मन में सवाल नहीं आ रहा है। अगर आपके मन में सवाल नहीं आ रहा है तो आपने भक्ति शुरुआत ही नहीं की है ना? क्योंकि जी, तो किसको मैं पूछता हूँ कि ये सवाल कब आया था आपके जीवन में, आपके मन में? जी, तो देव कुमार कुछ बताना चाहोगे? हरे कृष्णा गुरु जी, दंड प्रणाम सभी भक्तों को दंड। प्रभु जी, ये तो पहले मेरे घर से शुरू हो जाता है कि क्या रखा है वहां पे, कुछ नहीं मिलेगा, क्या करने जाते हो, टाइम वेस्ट है। तो समाज में भी ऐसा ही होता है। कई लोग कहते हैं कि भक्ति तो बुढ़ापे का काम है। ऐसे शुरू होता है, शुरुआत ऐसे ही होती है हमारे घर से भी। थोड़ा सा समाज में भी कई बार कस्टमर भी बोल देता है ऐसा, अरे खाओ पियो ऐश करो, है? कल किसने देखा है? ये जग मीठा अगला किसने देखा। तो हाँ, तो समाज में मैं प्रभु जी आपका क्वेश्चन था सर बैलेंस करने का, सॉरी हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जब मन में विचार आते हैं तो क्या मेरे मन में सवाल आता है कि मैं सब कुछ साथ लेकर नहीं चल सकता हूँ क्या? ये मेरा सवाल। मतलब अध्यात्म भी करूँ, भौतिक भी करूँ, मजा भी करूँ, मस्ती भी करूँ, थोड़ा सा माला भी करूँ, पिक्चर भी जाऊँ, सबको खुश रखूँ। तो ये मेरा सवाल है। स्टार्टिंग में आता था ऐसा, स्टार्टिंग में हम आए थे ना, तो ऐसा आता था, लेकिन अब धीरे धीरे उससे मतलब साइड हो रहा है, बाईपास हो रहा है साइड से। मतलब अब धीरे अब हमारे पास फंक्शन भी आता है तो हम सोचते हैं कि हमें ये फंक्शन जो बुला रहे हैं ना, ये ना ही बुलाए तो अच्छी बात है। लोग कहते हैं बुलाएंगे, मैं कहता नहीं बुलाए तो अच्छी बात है। जैसे कोई फंक्शन आता है, बर्थडे है, किसकी एनिवर्सरी है, तो मैं अवॉइड ही करता हूँ। घर वालों को बोलो आप जाओ, कोई बहुत जरूरी होता है तब जाते, अदरवाइज तो मेरा ओके नहीं जाते। ओके जी जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल तब आता है जब हम भक्ति तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो नियर एंड डियर लोग होते हैं उनके जब हम चेहरे देखते हैं तो फिर हमारे इमोशन जग जाते हैं और हम फिर सोचते हैं कि इनको भी खुश करना चाहिए, कृष्ण को भी खुश करना चाहिए, सबको खुश करेंगे हम, है ना? हम किसी को नाराज नहीं करेंगे। तो फिर इस तरीके से जब वो सोचता है तो फिर वो सबको खुश करने का प्रयास करता है, लेकिन वो स्वयं कभी खुश हो पाता है क्या? फिर वो खुश नहीं
हो पाता। ये हमने कल 2-3 दिन पहले देखा। सबको खुश इस संसार में एक ही व्यक्ति कर सकता है। वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण। ओके, और इस संसार में हम मैक्सिमम एक ही व्यक्ति को खुश कर सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की डिमांड होती है कि मैं जो बोलता हूँ वैसे ही करो। अगर आप आध्यात्मिक जीवन में जाओगे, गुरु ने कहा कि भाई अगर आपको मेरा शिष्य बनना है तो मेरी आज्ञा है ये, अमेरिका में जाओ, प्रचार करो, किताबें लिखो, बस। और प्रभुपाद की पत्नी ने कहा कि देखो भाई, मुझे चाय पीना है, मुझे बिस्कुट चाहिए, मुझे घर गृहस्थी भी अच्छी लगती है। तो प्रभुपाद के भी मन में 2 सवाल आए थे उस समय भी, क्या करूं मैं अभी? एक समय मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी है और एक जगह पर पत्नी है, चाय पीती है हमेशा और बिस्कुट भी खाती है ना? भगवत गीता भी मेरी बेच दी इसने बिस्कुट के चलते। तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, मैं दोनों को साथ लेके चलूं। तो इस तरीके से उन्होंने 40 साल बिताए अपनी जिंदगी के, है ना? कम से कम 25-30 साल तो बिताए ही, कि दोनों को साथ में लेकर चलना चाहे वो, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, और फिर अपने बिजनेस को, अपने गुरु को, लेकिन नहीं कर पाए। वो टूट गए वो एक समय पर। 30 साल के बाद उन्होंने लग किया, अपने पत्नी को सवाल किया कि भाई तुमको क्या चाहिए, तुम ठीक से बोलो अभी, है ना? तुमको चाय चाहिए या मैं चाहिए? दोनों में से एक कोई चूज करो, क्योंकि मैं अभी तुमको खुश नहीं रख सकता हूँ। तुम्हें अगर मुझे मेरे आध्यात्मिक गुरु के लिए तुमको मदद करनी है तो चलो। तो पत्नी बोलते है कि मुझे चाय चाहिए। तो इस तरीके से प्रभुपाद ने भी सोचा कि मैं गुरु को ही खुश कर पाऊंगा, तो प्रभुपाद ने निर्णय लिया, चला गया जी। तो ये जो सवाल यहाँ पर इस किताब में पूछा गया है ना, बहुत क्रूशियल सवाल है कि मैं किन किन लोगों को खुश करूं, क्योंकि भक्ति ये पूरा अपोजिट रास्ता हो जाता है ना? जिस तरह से अभी सूर्य है, पूर्व में उगा है, ईस्ट में, और वो अभी पश्चिम में जा रहा है, बराबर है? तो हमारा जो आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसे ही होता है कि हमको एक ही दिशा पे चलना होता है ना? अगर आप पश्चिम में चलेंगे तो पश्चिम दिशा में ही आपको कोई चीज मिलेगी। में चल रहा है अपोजिट दिशा में। तो कई बार ये सवाल मन में आते हैं, और अभी भी आपको मन में आते रहेंगे। हाँ, कितने लोगों को मन में अभी भी आ रहा है 16 माला करने के बाद, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कृष्ण कि आप भी मेरे साथ चलो, घर वाले भी मेरे साथ चलेंगे, कितना अच्छा हमारा गेट टुगेदर होगा। आप भी तो यही चाहते हैं, अंश है, आप ही के पुत्र हैं, तो क्यों नहीं हम साथ। हाँ? तो भक्ति करने के बाद भी, या माला करने के बाद भी ये सवाल आता है। अगर आ रहा है ये जो कंफ्यूजन है, महाराज बहुत बड़ी चीज अभी बता रहे। ये कंफ्यूजन 2 लोगों के मन में होता है। नंबर 1, ऐसे लोग जो केवल मंदिर में आते हैं, बाहर से देखते हैं कि ये भक्ति क्या है, मुझे अंदर नहीं जाना है, तो उनको महाराज कहते अनइन्फॉर्म ऑब्जर्वर। मतलब वो भक्ति करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन सुना है कि इस्कॉन वाले गंजे होते हैं, इस्कॉन वाले पता नहीं क्या ब्रेन वॉश करते हैं, जरा जाके देख लेते हैं क्या ये गीता का क्या टॉपिक लेते हैं। तो इसको कहते हैं अनइन्फॉर्म ऑब्जर्वर। और दूसरा होता है इमैच्योर प्रैक्टिशनर, मतलब अपरिपक्व साधक। ये दोनों के मन में सवाल घूमते रहते हैं। समझ में आ रहा है आपको जी? कितने लोगों को आ रहा है ये टॉपिक? पिछला अभी आधा घंटा हो गया चर्चा कर रहे हैं। फिंगर को रेज कीजिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सवाल पे सवाल तो मैं आपको पूछ रहा हूँ, लेकिन समझ में आ रहा है कहाँ पर ये प्रवचन या सेमिनार हमें लेके जा रहा है जी? समझ में आ रहा है जी? तो ये जो कंफ्यूजन, इसको जरा आज लिखिए। पहला सवाल कि मुझे सबको साथ लेके चलना है भक्ति करने के बाद भी, ये कंफ्यूजन या ये भ्रम कौन से 2 लोगों के पास होता है जी? लिखिए इसको। सब लोग कैमरा को ऑन कीजिए।
This confusion are carried not only by uninformed observers but also by immature practitioner. Immature practitioner को क्या कहेंगे ये भी हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। पहले आप लिख लीजिए, ये कंफ्यूजन दो व्यक्ति के मन में होता है। अगर मेरे मन में अभी भी आ रहा है 16 माला करने के बाद, इतने साल प्रवचन सुनने के बाद, तो समझने का कि मैं अभी भी इमैच्योर प्रैक्टिशनर हूँ। जी, मैं इमैच्योर प्रैक्टिशनर हूँ क्योंकि मैं चीज़ों को समझा ही नहीं सही तरीके से। तो भक्ति में लोग उत्साह इनिशियली दिखाते हैं, जैसे हम अनिश्चित भजन क्रिया के 6 दुनिया है ये, भक्त भगवान कृष्ण बस। लेकिन जैसे ही समय जाता है तो उनको पता चलता है कि मेरी मैच्योरिटी कितनी है या मेरी इमैच्योरिटी कितनी है। तो इसीलिए इमैच्योर प्रैक्टिशनर। और दूसरा है जो बाहर से इस्कॉन को देख रहा है या बाहर से भक्ति को देख, तो ऐसे दो लोग हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। कितने लोगों ने लिखा है, फिंगर को रेज कीजिए। जी, तो ये सारी चीजें हैं, लिखिए, क्योंकि हमारा आने वाला इतवार है, आपको सबको एग्जाम में आना है, तो आप उधर ही बैठे रहेंगे सालों साल। एग्जाम देके आपको भी पता नहीं चलेगा कि मैं तरक्की कर। ओके जी, तो अभी मेरा अगला सवाल है कि इमैच्योर प्रैक्टिशनर किसे कहेंगे हम? अपरिपक्व साधक या अपरिपक्व भक्ति करने वाला एक व्यक्ति। जी, फिंगर को रेज कीजिए। इमैच्योर प्रैक्टिशनर, इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? हाँ, परवीन शाही। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे जो समझ आ रहा है वो ये है कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और मतलब भक्ति में, और डेली नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ छूट रहा है, तो अच्छे से समझ भी नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए वो इमेच्योर प्रैक्टिस होगा। ओके, और इसके अलावा सब लोगों को लगता है कि मैं मैच्योर प्रैक्टिशनर हूँ इस, या फिर इमैच्योर प्रैक्टिशनर की व्याख्या क्या हो सकती है? मतलब अपरिपक्व साधक। अपरिपक्व मतलब वह अपने मन से निर्णय लेता है और फिर वह सोच नहीं पाता है कि क्या सही है क्या। जी, अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी वो मन से अपने चलता है, कब भक्ति करनी, कोई रेगुलर नहीं है, उसका रूटीन नहीं है, कोई फिक्स रूटीन नहीं है, मन से चलता है। गुरु आश्रय नहीं देता, किसी से पूछता नहीं है भाई मेरे को कहाँ से मेरे को तो कुछ मिलेगा यहाँ से। तो परिपक्व इसलिए नहीं होता कि किसी आश्रय, किसी गुरु आश्रय में नहीं आता, सत्संग में नहीं आता, अपने मन से चलता है। ओके, रेगुलर रूटीन। जी जी जी, तो ये बहुत अच्छा व्याख्या बता। इमैच्योर प्रैक्टिशनर मतलब अपने मन से निर्णय लेता है और वह अपने मन से भजन करने में लग जाता है बेसिकली, तो इसके लिए उसको इमैच्योर प्रैक्टिशनर कहते हैं। क्योंकि मैच्योरिटी तभी आती है जब हम भक्ति मार्ग में किसी के कहने से हम कार्य करते हैं, है ना। जैसे अभी मैं मंदिर गया, मैं तो गौर पूर्णिमा आ रही है, तो मैंने सोचा कि मुझे अभिषेक करने को मिलेगा, तो बहुत उम्मीद लेकर मैं गया कि चलो मुझे आज गौर निताई के ऊपर अभिषेक करने को मिलेगा। मैंने डोनेशन भी दिया है, तो गया मैं बहुत अच्छे से, और अचानक वहां पर प्रभु जी मिल गए मुझे और कहा कि आप आ गए, बहुत देर की है आपने, कि शू स्टैंड पर कोई व्यक्ति, कोई भक्त आया नहीं जो जिसने सेवा में नाम दिए थे, तो आपको शू स्टैंड पर खड़े रहना है। तो अभी यहाँ पर मेरे पास दो मन में विचार आएंगे, अरे मैं शू स्टैंड पर खड़ा रहूंगा तो मैं गौर निताई के ऊपर अभिषेक कैसे करूंगा? डोनेशन भी दिया है मैंने,
और दूसरा ख्याल ये आएगा कि ये भक्त का अगर मैं आज्ञा को फॉलो करूंगा तो गौ निताई ज्यादा खुश होंगे। तो अगर इमैच्योर प्रैक्टिशनर रहेगा, वो क्या निर्णय लेगा? वो कहेगा कि प्रभु जी मुझे जरा अभी अभिषेक करना है, आप थोड़ा कोई दूसरे भक्तों को देखो ना, ठीक है। और मैच्योर प्रैक्टिशनर क्या बोलेगा कि प्रभु जी आपने मुझे सेवा दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, मैं वहां पर जाकर खड़ा रहता। समझ में आ रहा है आपको? तो मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझा दिया कि किस तरह से ये डिफाइन किया जाएगा, इमैच्योर प्रैक्टिशनर, मैच्योर प्रैक्टिशनर, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन हमेशा उसमें लगा रहेगा फिर, क्योंकि जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन जाएगा नहीं, है ना। वो धाड़स व साहस इस मार्ग में चलने का तभी आता है जब हम किसी की उंगली पकड़कर चलना चाहते हैं, नहीं तो फिर हम इस मार्ग पर हमको अकेलापन लगेगा और हम सोचेंगे पूरी दुनिया है वो मौज मजा में लगी है और मैं अकेला यहाँ पर सुबह सुबह उठ के, है ना, अपनी खूबसूरत नींद को त्याग करके मैं यहाँ पर हरे कृष्ण हरे कृष्ण करके रटा जा रहा हूँ। तो ऐसे मन में विचार आएंगे फिर। ओके, तो बहुत जरूरी है इन चीजों को समझना। और मैं वापस कह रहा हूँ, ये चीज हम सबके जीवन में आती है, सबके जीवन में आएगी, ऐसा नहीं है, कोई इससे बचेगा नहीं, क्योंकि हम कलयुग के ऐसे प्रोडक्ट है ना कि हम सुनने से नहीं समझते हैं, हम अनुभव से समझते हैं। कितने लोगों ने ये समझा है? हम भक्ति मार्ग में है ना, सुनते तो है जरूर, लेकिन अनुभव से हम ज्यादा समझ पाते हैं, है ना, ये देखा गया है। और किसी को कुछ कहना है? पूजा डिमरी को कुछ कहना है? जी गुरुजी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर हमें पहले से ही किसी ने सेवा दी हुई है, तो ये तो हम बोल सकते हैं ना कि हमारी वहाँ पर सेवा है, तो इसलिए हम ये नहीं कर सकते। हाँ, तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें अभिषेक करने का उसको किसी ने सेवा दी नहीं थी, ये उसकी स्वयं की सेवा थी, उसके मन ने उसको सेवा दी थी, है ना। अगर मान लो अभिषेक कराने की सेवा किसी भक्त ने उसको दी होगी तो उस केस में वो वहां पर बोल सकता था कि देखो प्रभु जी, वो अभिषेक वाले प्रभु जी है ना, उन्होंने मुझे बुलाया था, तो इसके लिए मैं शू स्टैंड पर खड़ा नहीं रह सकता। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो बस वही चीज होती है कि हम अपने मन से कोई भी सेवा करने चाहते हैं, बात अच्छी है, लेकिन अगर हमारे वरिष्ठ हमसे कुछ और चाहते हैं तो हमें उसके लिए खड़ा रहना चाहिए। तो इसी को सेवा भाव कहते हैं। नहीं तो आप बोलोगे हम भी तो सेवा करते ही हैं, लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ, अपना मन हमें जो सेवा देते हैं उससे भी ज्यादा जब भगवान की आज्ञा भक्त की इच्छा से प्रकट होती है, तो उस समय हमें वो भगवान की आज्ञा स्वीकार करके हमको चलना चाहिए। तो उसको कहते हैं मैच्योर प्रैक्टिशनर। और मैच्योर प्रैक्टिशनर को फिर वो भगवान के जो छोटे छोटे जो दिव्य आनंद होते हैं ना, उसकी बूंदे उसके ऊपर छिटकी जाती है, और वो जब शू स्टैंड पर खड़ा होगा ना, बिलीव में उसको सबसे ज्यादा आनंद है ना उधर आएगा, शू स्टैंड पर। क्यों? क्योंकि उसने भगवान की कृपा को स्वीकार किया है। ओके जी, तो अभी हम और आगे बढ़ते हैं। तो अर्जुन, अभी हम गीता के ऊपर आते हैं। ये थोड़ा सा जनरल उन्होंने एक व्यू देते हैं अभी महाराज इस किताब में कि हमारा डे टू डे का लाइफ कैसे होता है, और अभी वो गीता में प्रवेश करते हैं कि अर्जुन वो इज इन द प्रोसेस ऑफ digesting Krishna's word of wisdom still has thought of leaving the battlefield, abandoning his worldly duties and spiritual calling। तो यहाँ पर महाराज लिखते हैं कि अर्जुन है जो भगवान श्री कृष्ण के शब्द उसने सुने, है ना, उसको डाइजेस्ट किए, जो बहुत सुंदर विचार थे, लेकिन ये सब सुनने के बाद भी उसने अपने युद्ध स्थली को छोड़ना चाहा, उसने अपने जीवन के कर्तव्य को छोड़ना चाहा, उसने अपने आध्यात्मिक जो जीवन था, है ना, बराबर है, उसको वो एम्ब्रेस करना चाह रहा था, है ना। तो उसके मन में भी ये विचार आए कि मैं क्या करूं, क्या मैं सब कुछ छोड़ दूं या फिर आध्यात्मिक जीवन में चला जाऊं। He can't see the compatibility of pursuing a spiritual life
and simultaneously honoring today's role. तो अर्जुन इस चीज को समझ ही नहीं पा रहा था कि मुझे आध्यात्मिक जीवन भी जीना है और साइमल्टेनियसली मुझे अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो रोल निभाने पड़ते हैं, जो जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है, उसको भी करना है। तो इसके लिए उसके मन में ये विचार आ रहा था कि मैं क्या करूं कृष्ण, क्या मैं युद्ध को छोड़ दूं या युद्ध करूं। तो हमारा भी यही कंफ्यूजन होता है, क्या मैं माल करूं या फिर परिवार को संभालूं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो ये हमारा पहला कंफ्यूजन होता है जिंदगी का, और इसमें हमको कृष्ण भी मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, तो अभी तीसरे चैप्टर में एंटाइटल कर्म योग, कृष्णा एक्सपर्टली रिकैलिब्रेट्स अर्जुनस विजन। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है, वह अर्जुन के जो दृष्टि पर अंधकार की छवि हुई थी या अंधकार छा गया था, उसको खोल देते हैं और कहते हैं कि रियल रिनाउंसिएशन मतलब जी। तो कौन मुझे बताएगा असली वैराग्य की व्याख्या क्या है? फिंगर को रेज कीजिए। असली वैराग्य किसे कहेंगे? जी वानी विष्णु। जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने एक बार एग्जाम्पल दिया था कि जो भक्त अगर उनको गुरु बोलेंगे, गुरु की इच्छा से महल में भी रहेगा और गुरु की इच्छा से झोपड़ी में भी रहेगा, तो उसे रियल रिनाउंसिएशन बोलेंगे, जो गुरु की इच्छा से लेने के तैयार हो जाएगा। ओके, रियल रिनाउंसिएशन किसे कहेंगे? जी वैशाली तक। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जो हम भक्ति करने के लिए जो वैराग्य अपने मन से करते हैं, वो असली वैराग्य नहीं है, मगर जो भक्ति करते करते जो वैराग्य मन से आता है, वो शायद असली वैराग्य है। ओके, तो वैराग्य के डेफिनेशन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि रियल रिनाउंसिएशन कृष्णा से इज नॉट इन अब्सटेनिंग फ्रॉम द डे टू डे वर्ल्ड एंड डिस्टेंसिंग वनसेल्फ फ्रॉम द मटेरियल। तो कृष्ण कहते हैं कि सही वैराग्य ये अपने जो रोज का जो जिंदगी है ना, उससे अपने आप को दूर करना भी नहीं है और ना हम भौतिक जगत से दूर रहना है। असली वैराग्य है कि हमारे अंदर के जो लोभ है, जो स्वार्थी विचार है, जो ईर्ष्या है, जिसके कारण हम इस संसार में फंसते जा रहे हैं, उनको छोड़ देना, ये असली वैराग्य है। तो इसको जरा लिखिए आप। असली वैराग्य का डेफिनेशन यहाँ पर महाराज बताते हैं। जी लिखिए अपने शब्दों में जो मैंने अभी बताया कि असली वैराग्य मतलब इस संसार के जिम्मेदारियों को दूर रखना या छोड़ना भी नहीं है, उल्टा कि हमारे भीतर के जो काम क्रोध लोभ ईर्ष्या भरी हुई है, जो जिससे हम भौतिक संसार में भीतर और प्रवेश करते हैं, उनको छोड़ देना है। ओके, तो भगवत गीता हमें बहुत सुंदर अवसर देती है कि कनेक्ट मटेरियल थिंग्स टू ए हायर स्पिरिचुअल पर्पज, कि भौतिक वस्तुओं को, भौतिक रिश्तों को आध्यात्मिक जो हमारा जो उद्देश्य है उसको जोड़ दो। लेकिन ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसने ट्रेनिंग ली है। मैं वापस कह रहा हूँ, आप अभी गीता सुनकर आपको थोड़ा समझ रहा होगा कि हाँ रे ऐसा करना चाहिए, लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसने प्रशिक्षण लिया है, आध्यात्मिक प्रशिक्षण किसी के नीचे रहकर। नहीं तो फिर वो अपनी मर्जी से अपने मन से करेगा तो इसमें फेल हो जाए। ठीक है, तो अभी मैं आपको कथा बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। तो महाराज का ये किताब में बहुत सुंदर है
पहले फिर वो एक संसार की समस्या बताते हैं और अपने अंदरूनी विचार बताते हैं, फिर वो भगवत गीता में आते हैं और फिर तीसरा उनका ये होता है कि एक कहानी के माध्यम से वो इसको फिर सॉल्व करते। तो कहानी बहुत सुंदर है, इंटरेस्टिंग है, जो कल जैसे मैंने बताई थी वैसे ही है, तो सुनिए ध्यानपूर्वक। तो इंटरेस्टिंग कि दो जो साधु है ना, इस कथा को एक अलग निष्कर्ष पर ला देते हैं। Once upon reaching a river bank, they saw a beautiful lady who was stranded. तो दो साधु थे, है ना, दोनों भी हम उम्र के ही थे और दोनों एक नदी के किनारे आए। दोनों ने खूबसूरत महिला को देखा। वो जो महिला थी वो नदी को पार नहीं कर पा रही थी। तो जीते इसमें बेसिकली ये दो साधु है। तो साधु में एक जवान है और एक थोड़ा सा बूढ़ा है। तो जवान साधु ने जब देखा उस औरत को तो उसने उसको पूरी तरीके से इग्नोर किया और तुरंत वह नदी पार करके दूसरी ओर चला गया। और पीछे से एक जो बूढ़ा साधु भी आ रहा था, तो उसने देखा कि ये जो महिला है बहुत परेशान है और वो मदद चाहती है। और दोनों भी ब्रह्मचारी थे, दोनों सन्यासी थे, तो दोनों ने गेरुए वस्त्र पहने थे। और जो बूढ़े साधु ने देखा और उसने बूढ़े साधु से कहा कि क्या आप मेरी मदद करोगे, क्योंकि नहीं जा सकती नदी को पार करके और यहाँ पर कोई बोट भी नहीं है और मुझे नदी पार करके जाना है, शाम हो गई है, तो मुझे बहुत घर में सब मेरे राह देख होंगे। तो विदाउट हेजिटेशन द ओल्ड मंक अलाउ हर टू क्लाइम हिज बैक। तो जो बूढ़ा साधु था उसने उस महिला को अपने पीठ के ऊपर बिठाया और इस तरीके से उसने क्या किया, उसको नदी के उस पार छोड़ दिया। अभी जो यंगर जो साधु था या सन्यासी थे, तो उसको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि इसने इस औरत को हेल्प किया है ना। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए साधु के नियम के अनुसार। तो फिर दोनों फिर चलने लगे और 2-3 घंटे हो गए, रात हो गई। ये जो जवान साधु था उसके मन में बहुत विचार आ रहे थे। क्या विचार आ रहे थे कि ये साधु ने ऐसा किया ही कैसे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तो उसको रहा नहीं गया, उसने अपनी चुप्पी तोड़ दी और कहा कि हाउ कुड योर शाइनिंग एम्ब्लेम ऑफ सिलेबसी कैरी ए वुमन ऑन योर शोल्डर। कैसे तुमने अपनी पवित्रता का भंग किया कि तुम किसी औरत को अपने पीठ के ऊपर लेकर उसको नदी पार किए, बिल्कुल गलत है। तो उसने चैलेंज किया किसको, बूढ़े साधु को। तो जब उसने सुना ये इमैच्योर प्रैक्टिशनर है ना, इमैच्योर प्रैक्टिशनर इसे कहते हैं, अभी समझ में आ रहा है। तो कहा कि आई कैरिड दैट वुमन फॉर ए फ्यू मिनट अक्रॉस द रिवर फॉर एन एसेंशियल पर्पज। मैंने उस औरत को कुछ मिनट के लिए अपने कंधों पर बिठाया ताकि वह उस नदी को पार करके अपने घर चली जाए। लेकिन तुम तो 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, तुम अभी भी उस औरत के साथ ही रह रहे हो। समझ में आ रहा है आपको?
द मैसेज वॉज लाउड। तो जो मैसेज था इसमें बहुत ही ऊंचा था। तो असली वैराग्य होता है वह हमारे भीतर होता है ना। तो इस तरीके से ये बहुत सुंदर कथा है। ये कथा हमें बताती है कि आध्यात्मिक जीवन में हमारा खुद का कुछ नहीं होता है। आध्यात्मिक जीवन में हमारी चेतना के ऊपर होता है कि क्या मेरा है, क्या पराया है, ये किसका है। लेकिन हम ठाकुर जी को अपना सेवक मैं उनका सेवक हूँ, तो फिर वही घर है, वह मेरे लिए एक प्रगति का कारण बनेगा। लेकिन मैं ये सोचूंगा, है ना, कि ठाकुर जी का ये घर नहीं है, मेरा घर है, तो वही घर फिर हमको रेशम की तरह, कीड़े की तरह हमको फंसाएगा। तो इसलिए रियल वैराग्य हमारे भीतर होता है, दिखाई नहीं देता है वो, है ना। जब वो हालात आते हैं तो पता चलता है। तो इस तरीके से ये पहला टॉपिक तीसरे अध्याय का था कि आध्यात्मिक व्यक्ति है वह किसी चीज़ का मालिक नहीं होता है, वह नौकर होता है। लेकिन ये नौकर भावना है, उसकी चेतना के ऊपर आधारित होती है और परिस्थिति उसको उस हालात को सिखा देती है। कि जैसे अभी वो बूढ़ा जो साधु था, साधु मैच्योर्ड था, तो उसने मदद किया उस औरत का। एक समय की बात है कि राधा गोपीनाथ मंदिर में राधा गोपीनाथ मंदिर है वो फर्स्ट फ्लोर पे है। तो एक बार राधा गोपीनाथ के एक ब्रह्मचारी है, ब्रज बिहारी प्रभु, सीनियर ब्रह्मचारी है। तो वह एक बार सीढ़ियाँ उतर रहे थे और अचानक वहां पर एक औरत है, वह सीढ़ी चढ़ रही थी और अचानक उसका पैर फिसल गया। और जैसे पैर फिसल गया तो तुरंत वह घुटने के ऊपर गिरकर नीचे गिरने ही वाली थी। तो ब्रज बिहारी प्रभु है वो वहां पर तुरंत गए और उस औरत का हाथ पकड़ा, है ना, हाथ पकड़ा और उसको उन्होंने संभाल लिया और कहा बैठिए यहाँ पर। और फिर वहां पर कुछ औरतें थे, उनको कहा कि आप इन्हें देखिए। तो वहां पर और भी लोग थे, तो कुछ लोगों ने वहां पर सवाल उठाए कि अरे आपने लेडीज का हाथ कैसे पकड़ा। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं करता था तो फिर मैं भक्त होने का मेरा फायदा ही क्या है। कि भक्त मतलब ऐसा थोड़ी ना कि मैं प्रवचन करता हूँ, जब किसी को आवश्यकता पड़े, इमरजेंसी थी वो, तो इसके लिए मैंने ये करना स्वाभाविक समझा। और जब राधानाथ महाराज को ये पता चला तो उन्होंने ब्रज बिहारी का जो प्रभु का जो कार्य था उसकी सराहना की, तो कहा कि आपने सही किया। तो जी, तो ये उदाहरण मैं इसलिए थी आपको कि ये उदाहरण के जरिए हमको बहुत सारी चीजें पता चलती है कि वैराग्य कहाँ होता है। वैराग्य हमारी भावना के ऊपर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आज हमने क्या क्या चर्चा की इसके ऊपर जी पूजा डिमरी बताओ, कहाँ से हमने शुरुआत की थी। गुरुजी आज शुरुआत की थी कि आध्यात्मिक जीवन में और भौतिक जीवन में क्या अंतर होता है। आपने बोला कि ये एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे होते हैं, जैसे पूरब और पश्चिम। तो किस प्रकार से ये होता है, कैसे हम ये माने कि ये उल्टे होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर यही एक कई सारे उत्तरों में ये उत्तर समझ में आता है कि जो आध्यात्मिक जीवन होता है वो गुरु और मतलब हमारे जो गुरु हैं उनकी इच्छा के अनुसार चलता है, और भौतिक जीवन हमारी अपनी इच्छाओं के अनुसार चलता है। आध्यात्मिक जीवन हमें अपने अंदर झांकने पर विवश करता है, जबकि भौतिक जीवन हमें सिर्फ बाहर देखने पर और दूसरों की गलतियां देखने पर विवश करता है। तो ये इसके यहाँ पर एक अंतर है। फिर आपने बोला कि कई बार हमारे अंदर ये विचार आते हैं कि हम भक्ति तो करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन परिवार की कई बातों के कारण
हमें ये महसूस होने लगता है, हम ये इच्छा जताने लगते हैं, हम ये चाहने लगते हैं कि क्या मेरी भक्ति और मेरा परिवार, क्या मैं साथ-साथ लेकर नहीं चल सकता? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भक्ति भी करता रहूँ और अपने परिवार को भी और कृष्ण को, दोनों को मैं सुखी रख सकूँ? क्या ऐसा नहीं हो सकता? तो ये विचार ज़्यादातर लोगों के अंदर आता ही है, क्योंकि शुरू-शुरू में जब हम भक्ति में नए-नए आए होते हैं, तो हर सारी चीज़ें हमारे लिए भी नई-नई होती हैं और हमारी आसक्ति उस समय दोनों तरफ होती है। हम भक्ति को भी अपनाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हमें महसूस होता है कि ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमारा परिवार भी होता है जिसके प्रति हमारा लगाव होता है, तो एकदम से वो भी नहीं छोड़ा जाता है। तो इस वजह से हम दोनों को साथ-साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन जो महाराज जी हैं, वो यहाँ पर बताते हैं कि ऐसे विचार आने स्वाभाविक हैं, लेकिन ऐसे विचार उन लोगों में आते हैं जो अनइन्फॉर्म्ड ऑब्जर्वर्स होते हैं, यानी उन्हें भक्ति के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं होती है, इस्कॉन के बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन वो सिर्फ़ बाहरी आकर्षण जो भक्तों को देखकर आकर्षित होते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर यहाँ पर है क्या? तो सिर्फ़ एक उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन वो अंदर जाकर नहीं देखना चाहते हैं कुछ भी। एक तो वो लोग ऐसा सोचते हैं, और दूसरा वो लोग सोचते हैं जो इमैच्योर प्रैक्टिशनर होते हैं। इमैच्योर प्रैक्टिशनर यहाँ पर आपने समझाया, उनको कहा जाता है, जो भक्ति को भक्ति कर तो रहे हैं, सारे नियमों का पालन भी कर रहे हैं, लेकिन वो उसके बाद भी जब समर्पण करने की बात आती है, या असल में आश्रय लेने की बात आती है, तो वहाँ पर वो पीछे हट जाते हैं, और जहाँ पर परीक्षा के समय आता है, वहाँ पर वो अपने ही मन की सुनते हैं। अपने ही हिसाब से वो भजन करने का प्रयास करते हैं, और अपने ही मन से वो विपरीत परिस्थितियों के समय वो अपने ही मन से निर्णय लेते हैं। तो वो घूम फिर कर वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ से वो चले थे। ये सारी साधना करने के बाद भी अगर वो समर्पित नहीं हो पाते हैं, तो वो भक्ति, वो सिर्फ़ बाहरी तौर पर एक दिखावा ही होती है। तो ऐसे ही 2 जो लोग होते हैं, एक अनइन्फॉर्म्ड ऑब्जर्वर्स और इमैच्योर प्रैक्टिशनर, यही ऐसा सोचते हैं कि मैं भक्ति भी कर लूँगा और परिवार को भी साथ-साथ लेकर चल लूँगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो हमारे अंदर हमेशा ये संशय बनाया रहता है कि आध्यात्मिक जीवन पर ध्यान दूँ या अपने परिवार पर ध्यान दूँ। तो ये संशय भी हमेशा हमारे अंदर रहता है कि आखिर क्या? आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ता हूँ तो परिवार नेग्लेक्ट होता है, और अगर परिवार पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ तो आध्यात्मिक जीवन में मैं उतार-चढ़ाव महसूस करता हूँ। फिर आपने पूछा कि असली वैराग्य का अर्थ क्या है? क्या है व्याख्या असली वैराग्य की? तो हमारे अंदर जो हम अपने जीवन में जो कार्य कर रहे हैं, दैनिक जीवन में कार्य कर रहे हैं और भौतिक जीवन में कार्य कर रहे हैं, इन कार्यों को छोड़ना, इनका त्याग करना वैराग्य नहीं है, बल्कि इन कार्यों को हम किस चेतना के साथ करते हैं। अगर हम किसी के साथ भी बैठे हैं, तो वो संग लेते हुए भी हमारी चेतना क्या है, अंदर से हम क्या महसूस कर रहे हैं। अगर हम अपने बुरे विचारों के साथ अगर हम किसी के साथ हैं, और हम ये कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, तो वैराग्य नहीं होता। तो हमारे अंदर के लोभ, ईर्ष्या और बुरे विचारों का त्याग करना असल में असली वैराग्य है। हम कौन-सा कार्य कर रहे हैं, ये कार्य इतना ज़रूरी नहीं होता है, ज़रूरी ये होता है कि वो कार्य हम किस चेतना के साथ कर रहे हैं। तो कनेक्ट मटेरियल थिंग्स टू अ हायर पर्पस, बट ओनली वन कैन डू दिस हू हैव टेकन अ ट्रेनिंग। तो यहाँ पर आपने समझाया कि हम हमारी मटेरियल जो चीज़ें होती हैं, उनको हम अपने उच्च किसी उसके लिए, काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम इसके लिए किसी से प्रशिक्षण लें। तो यहाँ पर आपने वैराग्य को समझाने के लिए यही उदाहरण, ये जो कहानी अभी बताई, बहुत ही सुंदर कहानी, कि जो 2 सन्यासी होते हैं, उनमें से एक जवान होता है, थोड़े वृद्ध होते हैं, और वो नदी के किनारे एक माताजी होती हैं, जिनको लेकर उन्हें आगे बढ़ना होता है। तो जो वृद्ध सन्यासी होते हैं, वो निश्चय करते हैं कि मैं इनको लेकर दूसरी ओर जाऊँगा। लेकिन जब वो दूसरी ओर पहुँच जाते हैं, तो जो जवान सन्यासी होते हैं, प्रश्न उठता है कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया? इनको तो नहीं उनको लेना चाहिए था। तो वो बहुत समय के बाद उनसे प्रश्न पूछते हैं कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया? आपके इस कार्य का मुझे समझ नहीं आया कि आपने ऐसा क्यों किया? आपको नहीं करना चाहिए था ऐसा।
तो उन्होंने वृद्ध सन्यासी ने उत्तर दिया कि मैंने जो किया वो करने के पीछे सिर्फ उन महिला की सहायता करना ही मेरा एक पर्पस था और मैंने उनकी सहायता करके उन महिला को वहीं पर छोड़ दिया, लेकिन तुमने उन महिला को अभी तक अपने साथ लिया हुआ है। तो असल में तुम उनके साथ हो, मैं नहीं हूँ। तो यहाँ पर यही आपने बहुत सुंदर तरीके से महाराज जी ने आपने यही समझाया कि हम जो कार्य करते हैं, उस कार्य को बाहरी तौर पर वो चाहे जैसा भी हो, लेकिन हमारे अंदर जो पर्पस है उस काम को करने का और हमारी चेतना है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर उस चेतना में लोभ, ईर्ष्या और बुरे विचार नहीं है, तो वही असली वैराग्य है। इतना ही समझ पाई थी, अगर कोई गलती हो गई तो क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा धन्यवाद। फ्री बोल ओके हरि बोल। हरि बोल माता दी, बहुत सुंदर माता दी। हरी बोल माता जी। हरि बोल माता जी, हरि बोल। सच्ची बोल। जी, तो यहाँ पर किसी का कुछ प्रश्न है आज के टॉपिक के रिलेटेड? क्योंकि बहुत अच्छा विषय है ये और इस किताब के जरिए हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। मेरा आप लोगों से विनती है कि जितने भी ये गीता 3 के आप उसको 10 बार सुनिए, मैं तो कहूँगा, क्योंकि इसके इतनी गहराई में जाके इन चीज़ों को समझाया गया है कि शायद अगर हम और अच्छे से समझेंगे तो हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। कि कहाँ पर मैं कम हो रहा हूँ ये हमको पता चलेगा। ठीक है जी, ओके। किसी का कुछ प्रश्न है? प्रीति अग्रवाल, कुछ हरे पूछना है? कृष्णा गुरु जी प्रश्न है मेरा। गुरुजी आज मतलब मेरे मन में मुझे ये लगा कि जैसे ये लेक्चर मतलब मेरे लिए लिया जा रहा था। आज 2 बजे मेरी नित्यानंद प्रभु जी से बात हुई थी, जो हमारी क्लास के जिन्होंने मुझे जोड़ा था क्लासेस से। तो मैं उनको यही सेम सब क्वेश्चन कर रही थी जो आपने आज मुझे पढ़ाया, हमें पढ़ाया। तो गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो जैसे इमेच्योर प्रैक्टिशनर है, उसको मैच्योर प्रैक्टिशनर बनने के लिए गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा, मतलब ये कंक्लूजन निकल के आता है। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है और सेकंड क्वेश्चन गुरुजी मेरा ये है कि अगर मन में ऐसे विचार आए कि आध्यात्मिक जीवन जीने से मतलब ना तो गुरु ही प्रसन्न हो रहे हैं, ना तो भौतिक लोग ही प्रसन्न हो रहे हैं, तो क्या मतलब हम सही जा रहे हैं, मतलब कहीं ना हम इधर के तो हम उधर के रहे। जब ऐसे क्वेश्चन कई बार हावी होते हैं तो कैसे खुद को समझाया जाए? जी जी, तो पहला जो ये जो इमेच्योर प्रैक्टिशनर है वो सेम ऐसे ही है। अनिश्चित भजन क्रिया के हमने 6 पड़ाव देखे थे, ये वही 6 पड़ाव है ना। तो हर चीज में हमें भक्तों का संग मार्गदर्शन चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए। और मन में तरह तरह के विचार संशय आना, ये एक तरीके से भक्ति में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इन संशयों के उत्तर हम जब मिलते हैं तो और हम अपनी भक्ति को रफ्तार से आगे ले जाते हैं। लेकिन अगर उसके उत्तर नहीं मिलते हैं तो फिर हमारी भक्ति है वह पीछे हटने लगती है ना। तो इसलिए हमें प्रश्नों के उत्तर भी ढूंढने चाहिए। और जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो सवाल तो आते ही है और सवाल हमेशा आते रहेंगे, लेकिन ये सवाल हमारे भक्ति के आगे बढ़ने का कारण बनने चाहिए, ना कि पीछे जाने का। तो ये भी हमें समझना चाहिए। और बस भक्तों के संग में आते रहेंगे और कुछ अच्छे अच्छे शब्द सुनते रहेंगे, तो हमारा शुद्धिकरण होता रहेगा और हम भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए थोड़ा समय का प्रतीक्षा भी करनी चाहिए कि इस तरह से मैं है ना आगे और बढ़ सकूं उसके लिए। ठीक है, ठीक है गुरुजी, धन्यवाद जी। नेक्स्ट शीनू मिश्रा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा सवाल ये था प्रभु जी, जब भी हम तिलक लगाकर बाहर निकलते हैं तो लोगों के कमेंट होते हैं, या तो लोग बहुत गलत नजर से देखते हैं या फिर लोग पता नहीं क्या समझते हैं। और कभी-कभी तो मैंने ये भी देखा है कि रिलेशन में लोग मतलब कहना भी नहीं चाहते, कुछ ना कुछ मुँह से अलग ही निकल जाता है कि साथ भी बन गए हैं, इस टाइप से कुछ। तो बाहर निकलो तो लोग तिलक लगाने की वजह से नोटिस भी बहुत करते हैं। तो ये डर लगा रहता है कहीं हमसे कुछ गड़बड़ ना हो जाए या मुँह से कुछ गलत ना निकल जाए, कहीं ये लोग पता नहीं फिर क्या सोचेंगे, क्या भक्ति करते हैं। तो फिर ये मेरे मन में संशय
तो मैंने कहा था कि प्रभु जी से पूछ के देखूँ। तो हमें इस स्थिति में फिर क्या करना चाहिए? या तो तिलक लगाना छोड़ देना चाहिए या फिर क्या करें? तिलक लगा के जाने से एक अच्छा होता है कि अगर 100 लोग देखते हैं उसको, तो उसमें से 99 लोग यही कहेंगे, कुछ तो कमेंट पास करेंगे। तो एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को एक अखबार दिखाया गया था, उसमें हरे कृष्णा वालों की निंदा दी गई थी, लिखी हुई थी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस अखबार को पढ़ के बहुत खुश हुए कि उन्होंने कहा कि ये अखबार में हरे कृष्णा का शब्द देखो कितनी बार आया है, तो जितनी बार लोग इसको पढ़ेंगे उतनी बार उनका शुद्धिकरण होगा। तो हम जब तिलक लगा के जाते हैं तो बोलने वाले कई लोग बोलेंगे ये हरे कृष्णा वाले आ गए, या फिर अलग अलग कमेंट पास करेंगे, है ना। लेकिन तिलक से उनको भगवान की याद आती है ना। ये एक पहला उसका ये फायदा होता है। और दूसरा बात है कि हम जब तिलक लगाते हैं तो लोगों की अपेक्षा होती है कि हमारा बाहर बर्ताव हमेशा अच्छा ही हो, है ना। तो वो भी हमको देखना चाहिए कि अगर हम तिलक लगा के जाते हैं और मान लो किसी ने आपके पैर के ऊपर पैर दिया अचानक भीड़ में, तो फिर हमारा, है ना, अंदर का नेचुरल चीज नहीं निकलना चाहिए। उस समय फिर हम थोड़ा सा हमको ध्यान रखना चाहिए कि मैंने तिलक भी लगाया है ना। नहीं तो फिर ऐसे शब्द निकलेंगे तो लोग देखेंगे अरे बाप रे, ये तो इस्कॉन की मेंबर है लेकिन क्या अच्छे अच्छे शब्द बोल रही है। तो इस तरीके से फिर दूसरा भी गलत चीज भी हो सकती है ना। तो इसके दो चीजें हैं। तो मेरे ख्याल से तो लगाना चाहिए बाहर जाने से, तिलक लगाने से, है ना। हम जो ट्रेन में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, तो तिलक लगाने से ना व्यक्ति है वह, उनको पता होता है कि ये अच्छा व्यक्ति है, तो फिजूल के बातें भी नहीं करेगा और फिजूल के नजर से देखेगा भी नहीं वो। तो ये भी एक एडवांटेज होता है। ठीक है। तिलक लगाने से मतलब शर्तें भी बहुत मुझे मतलब आस-पास देखनी पड़ती हैं। बहुत मतलब वो करना पड़ता है, चैलेंजेस बहुत आते हैं कि कोई मायावादी मिल जाता है तो कहता है तुम लोग क्या करते हो? ये माला क्या कर रहे हो? ठीक है जो भी कर रहे हो। और मतलब कुछ लोग तो ऐसे भी मिल जाते हैं जो मूर्ति पूजा पे ही मतलब कमेंट करने लगते हैं, मूर्ति पूजा भी गलत है। पत्थर को पूजते हैं। बहुत मतलब हाँ तो शर्तें फिर भी मतलब बहुत आती हैं। तुम एजुकेशन लेना चाहिए ऐसे लोगों को प्रचार करने के लिए। अगर खुद होके आ रहे हैं तो बोलने का ऐसा ऐसा है, नहीं सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट वो कृष्णा का नाम तो ले रहे हैं। तुमको देखकर उनको भगवान की याद तो आती है एक तरीके से। तो ये तो अच्छा अवसर है, मैं तो कहूँगा कि लोग सामने से आकर कह रहे हैं, है ना जी। हाँ, फिर वो लोग छोड़ के भी चले जाते हैं जब उन्हें सही बात बताई जाती है तो। हाँ तो जाने दो ना, एटलीस्ट वो जितनी बार भी आए तुम्हारे पास वो 4-5 बातें तो कृष्ण की सुनेंगे, है ना। थोड़ी ना हम किसी को भक्त बनाने के लिए उनके पास जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। हर कोई भक्त नहीं बनता है ना। तो हमारे ग्रुप में अभी तक 1000-1500 लोग आए होंगे, है ना। कितने लोग हैं अभी? 60-70 लोग हैं टिके हुए हैं, है ना। उनमें भी कोई भरोसा नहीं है। तो भक्ति ये हमेशा लाइफ लाइन के लिए, अंतिम समय के लिए शायद ही कोई कर पाता है। सब लोग आते हैं, कुछ 2 महीने के मेहमान होते हैं, कुछ 6 महीने के, कुछ 1 साल के, कुछ 2 साल के। भक्ति मार्ग ही ऐसा है कि कब हमारा माथा खराब हो जाए कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए एक व्यक्ति को पकड़ के हमको चलना है, फिर वो कुछ भी बोले फॉलो करना है। तो फिर भक्ति सबसे ज़्यादा तो रिलेशन में शर्तें मुझे देनी पड़ती हैं क्योंकि कर्मकांड में भी एकादशी तो वहाँ भी होती है, भगवान का भोग वहाँ भी लगता है। तो मेरे आगे सबसे ज़्यादा सवाल ये खड़े होते हैं कि तुम जो एकादशी कर रही हो वो क्यों कर रही हो? क्योंकि आज के दिन तो एकादशी है ही नहीं, तो मेरे पास कोई जवाब ही नहीं होता है, मुझे मुँह बंद करके रहना पड़ता है कि हाँ ये भोग लगा रही है, इतना देर क्यों लगता है, ये है वो है मतलब फिर मुझे मुँह बंद करके ही रहना पड़ता है मतलब। और फिर मुझे फिर जाना भी ये लगता है कि इससे तो जाओ मत, घर में ही बैठो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ समय के लिए मुंह बंद भी होना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वृषाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, आखिरी धन्यवाद क्वेश्चन। प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, आपने कहा कि असली वैराग्य हमारी चेतना के ऊपर होता है, हमारी भावना के ऊपर होता है। तो आपसे हमने सुना है, इसलिए हम घर में ये आता है कि गुरु जी ने बताया है कि जो भी है भगवान का है, सारी हमारे घर की भी वस्तुएं हैं, वो भगवान उसके मालिक है। फिर
तो इसको हम इससे ऊपर कैसे उठे और क्या उसमें क्या हम सोचे? समझा नहीं मैं, आवाज चला गया था थोड़े समय के लिए। हरे कृष्ण गुरु जी, अभी आ रहा है क्या आवाज? हाँ, अभी आ रहा है। गुरु जी, हम आप कहते हैं ना कि घर में हम ये सोचे कि जो भी वस्तुएं हमारे घर की है वो सारी भगवान उसके मालिक है, हम स्वयं उसके भोक्ता नहीं है। मगर हम कभी भगवान के लिए कुछ स्वीट बनाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि कैसे अच्छे से बनाए और जल्दी से भगवान को भोग लगाकर उसका आनंद हम लें। तो ये इससे हम कैसे ऊपर उठे और ये मन में विचार आते हैं तो हम क्या सोचे उस पर? ये तो वैराग्य नहीं हुआ। जी, तो ये बेसिकली माधवेंद्रपुरी की तरह बोल रही हूँ। ये तो ऐसा तो बहुत कठिन ही है ना। तो ये बहुत ऊंची भावना है कि भगवान को आनंद देने के लिए मैं जीऊँ, जैसे शबरी ने जिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टेप उसके लिए तैयार होना चाहिए, है ना। वो सोच होना बहुत अच्छी बात है कि मुझे इस तरह से मेरे मन में विचार होने चाहिए, लेकिन हम उसका अनुकरण नहीं कर सकते ऐसे विचारों का। तो पहले तो हमें अपने आप को प्रशिक्षित करना होगा कि मेरे मन में जब विचार आते हैं ऐसे, तो उसको मुझे पहले घर वालों को खिलाओ, उसके बाद फिर खाओ। ये इसके ऊपर एक उपाय हो सकता है। या फिर जब भी कोई भी चीज़ बनाओगे तो फिर दूसरा चीज़ है कि मैं उसको नहीं लूँगी अगर स्वीट है तो इस तरीके से कुछ कुछ स्टेप्स हमको लेने पड़ेंगे और फिर जाके वो स्टेप आएगी कि भगवान को प्रसन्नता के लिए कुछ बनाया है, लगाया है, लेकिन मुझे उसमें इतनी इच्छा नहीं है, बस भगवान संतुष्ट हो जाए। तो उसके लिए हमको वापस अच्छी साधना, अच्छा मनोभाव, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, है ना। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत हरे कृष्ण सभी हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी दंडवत प्रणाम। अशोक प्रभु जी, रंजना माता जी, कितना सारे भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी संचालन कमल को दंडवत प्रणाम। श्री वैष्णव भक्ति संचालन कमल को दंडवत प्रणाम। श्री विष्णु हरे कृष्ण अशोक चोलापुरी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण मोहिनी माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्राणजित माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जशोदा माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण ममता माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण इंदु माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण मीना माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों से हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत
হরে কৃষ্ণ। মমতা মাতাজি, কাজল মাতাজি ভালো আছেন? হরে কৃষ্ণ মাতাজি, দণ্ডবত প্রণাম। মাতাজি আমি দোকানে আছি বলে ওইজন্য প্রভুজিকে দিয়ে দিলাম, খদ্দের এসেছিল। হ্যাঁ মাতাজি ভালো আছে তো? হ্যাঁ ভালো আছি। গৌর পূর্ণিমা আসছে না, একটু দৌড়াদৌড়ি হচ্ছে, গানের সেবা প্র্যাকটিস একটু হচ্ছে। সন্ধ্যার সময় ওই আবার নব গৌরবরম ওই ভজনটা, তাই তো? না, ওই যে অন্য মানে অধিবাসের গান প্র্যাকটিস করতে লাগবো, তারপর আরো অন্য আচ্ছা, করো করো, ভোজন করো, প্র্যাকটিস করো। একটা তো করতে লাগবে না, লেখাপড়া জানি না কিচ্ছু না। হ্যাঁ, ওইটাই একটু আর কি শুনে হ্যাঁ শুনে করতে হবে। হ্যাঁ পারবে পারবে, তুমি পারবে, তুমি পারো। ওই জন্যই তো ডাকছে। যে প্রভু কীর্তন করে না, ফোন করে বলছে সন্ধ্যা ৭টার লগে লগে আসবি এখানে। আচ্ছা ঠিক আছে মাতাজি। আমাদের এখানে যে চড়কা পড়ছে, বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, লাইট পালিয়ে গেছে। হ্যাঁ বৃষ্টি এদিকেও হচ্ছে। আমাদের এখানে হঠাৎ হচ্ছে চড়কা পড়ছে খুব। এদিকে বৃষ্টি হচ্ছে, কাল আজকে কয়দিন হচ্ছে বৃষ্টির ভাব হয়ে আছে, আর কালকে রাত্র থেকে পুরো বৃষ্টি হচ্ছে।